आश्रम सौसर से पधारे परम सम्मानी संत श्री महेश साहब जी, इस नगर के कबीर आश्रम से पधारे हमारे गुरुमित साहब जी, भजन गायक हमारे परम सम्मानीय श्री देवराज नागल साहब जी व इस कार्यक्रम के संयोजक दिनेश जी व उनके समस्त कार्यकर्तागण व इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिकगण व माताएं, बड़े सौभाग्य की बात है आज अब सब महापुरुषों को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं और साथ साथ यह जो कार्यक्रम है प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करने का। आप लोगों को पता होगा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसको पिएगा जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वास्तव में हमारा समाज कितना पिछड़ा हुआ था और जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको तो दूर के लोग छोड़ दीजिए, अपने ही लोग शोषण करने में लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से केरल में एक राज्य था त्रिपुराकोर, वहाँ का जो स्वर्ण राजा था वो शोषण किया करते थे सामान्य लोगों का। वहाँ पर सामान्य लोग जनजीवन के लोग थे, उनका शोषण हुआ करता था। और पूरे भारत में आपने देखा होगा जिस समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहा वो समाज का शोषण हुआ है। और इसका एकमात्र कारण है कि आदमी के बीच भेद डाला गया, इंसान को इंसान की भांति देखना बंद कर दिया। इंसान का मूल्यांकन केवल जातिवाद के नाम पर किया करता था। सदगुरु कबीर को ये बात बहुत खलती थी, आज इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं और गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं और गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। आज हम भगवान के नाम पर गोबर की पूजा कर लेते हैं, पत्थर की पूजा कर लेते हैं, लेकिन आदमी पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि तथाकथित वर्णवादियों ने जातिवाद के नाम पर भेद पैदा कर दिया था। कैसा वह समाज था और उस स्थिति में हमारा समाज करीब 5000 वर्षों तक जिया है। जरा सोचो, वो एक व्यक्ति अगर व्यास गद्दी पर बैठ रहा है और बैठ करके प्रवचन कर रहा है तो आदमी सोचता है कि इनकी जाति क्या है, कौन दूध के होगी। आप पश्चिम राजस्थान गए होंगे तो जानते होंगे, वहाँ पर लोग अधिकतर जाति पूछते हैं, किसी को दूध पूछते हैं, कौन दूध की होगी। तो एक आदमी व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन कर रहा था। एक जातिवाद का आदमी उधर से गुजरा, वर्णवादी आदमी गुजरा। उन्होंने सोचा इस आदमी को पूछो कि इनकी जाति क्या है। आकर के पूछा, भैया तुम्हारी जाति कौन है जो व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन दे रहे हो। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ उस संत ने कहा, एक कुत्ता की ओर इशारा किया और कुत्ते की ओर इशारा करके कहा, भाई ये कौन जाति के हैं। उस जातिवाद के मारा आदमी ने कहा, ये तो कुत्ते की जाति के हैं जो मुझे दिखाई पड़ रही है। फिर उन्होंने एक गाय की ओर इशारा करके पूछा कि ये कौन सी जाति के हैं। उस जातिवाद के आदमी ने कहा, ये गाय की जाति के, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या जी, तुम्हारी मोतियाबिंद हो गई है क्या। तो उस संत ने कहा, तुम गाय को देख करके जान गए कि इनकी जाति गाय है, ये कुत्ते को देख करके जान गए इनकी जाति कुत्ता है, लेकिन तुम आदमी को देख करके आदमी की जाति पूछते हो, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गए क्या जी। आज आदमी को देख करके उनकी जाति पूछती है। और जातिवादी व्यवस्था में 5000 वर्षों तक जिया है ये समाज। और आज 70 वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर की संविधान जब चला तो इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गए। कारण क्या? 5000 वर्षों तक जातिवाद के झमेला हमने सहा है और 70 वर्षों में इन लोगों के बवासीर निकलना शुरू हो गया। जरा सोचो। और डॉक्टर
अम्बेडकर के संविधान का फिर विरोध करना शुरू कर दिया आदमी ने। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इंसान की इस धरती पर इंसान का मूल्यांकन उनके गुणों से होना चाहिए। आज ये कहा जाता है कि आदमी चाहे जो कर ले, लेकिन एक बार गंगा नदी में स्नान कर ले पाप कट जाएगा, ऐसा कहा जाता है। जाकर के शिवलिंगी पर बेलपत्र चिपकाते चले जाओ, आदमी डॉक्टर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, सारे समस्याओं का हल एक लोटा जल कहा जाता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एक लोटा जल से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारे समाज जब तब ऊपर उठ पाएगा जब उसके जीवन में शिक्षाएं आएंगी। यहाँ पर कितने ऐसा लोग हैं जो केवल शिवलिंगी पर बेलपत्र चढ़ा करके डॉक्टर बन पाए, मास्टर बन पाए, लेकिन समाज के बीच एक हवा बनाया जाता है, समाज को अंधविश्वास की ओर ले जाने का एक प्लान बनाया जाता है और हम बिना विचारे वही प्लान के नाते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कोई भी काम करने के पहले विचार करो, और जो समाज विचार नहीं करता बल्कि भेड़ की तरह भेड़ चाल में चलता है, वो समाज पतन होने में कोई रोक नहीं सकता। आज हमारे अंदर ये भरा जाता है कि हमको जन्म दिया भगवान ने, हमने पढ़ लिख करके डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए, भगवान ने हमें डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया, हमारे बच्चे पैदा हो गए, भगवान ने बच्चा दे दिया, बूढ़े हो गए, भगवान ने बूढ़ा कर दिया, मर गए, भगवान ने मार डाला। जरा सोचो वो समाज का उत्थान कैसा हो सकता है जिस समाज का ठेका कोई भगवान लिया होगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कर बहिया बलावनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जरा सोचो हमारा समाज कितना दुख और तकलीफ से जिया है। सही सड़क बना हुआ वो सड़क पर हम चल नहीं सकते थे। सड़क के सामने अगर मंदिर है, वो मंदिर भले 500 मीटर पर हो, लेकिन सामने से गुजर नहीं सकते थे, बल्कि 5 किलोमीटर चक्कर लगा करके उस घर पर आना होता था। इस समाज ऐसी स्थितियों में करीब 55 हजार वर्षों तक चला है। आज ये जातिवाद की बेड़िया टूटी है। कम से कम इंसान की तरह जीने आगे बढ़ पाया है, जी पा रहा है। ये किसके चलते हैं? डॉक्टर साहब के चलते, अंबेडकर के चलते हमने इंसान की तरह जीना सीखे। इसलिए हम शिक्षा अपने बच्चे को भले एक रोटी कम खाओ और खिलाओ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो। कभी ये मत सोचना चले जाएंगे गंगा नदी, चले जाएंगे शिवलिंगी में और एक बेलपत्र चढ़ा देंगे हमारे डॉक्टर बन जाएगा, हमारा बेटा मास्टर बन जाएगा, हमारा बेटा। ये झूठी और कपोल काल्पनिक बातों में कभी फंसना मत। मरने के बाद कोई आदमी स्वर्ग नहीं जाता, मरने के बाद कोई नरक नहीं जाता, लेकिन जो आपके जीवन जीने का जो ढंग है आपके जीवन को स्वर्गमय बना देता है, वही आपके जीवन को नरकमय बना देता है। इसलिए सदगुरु कबीर का ये संदेश याद रखना कि ये मत सोचना कि कर लेंगे पाप और जाप कर लेंगे कोई मंत्रों का जाप। मंत्रों के जाप से भी कुछ होने वाला नहीं है। मंत्र 1000 जप करो, किससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो आदमी अगर 4 रोटी के जगह 6 रोटी खा गया है, वो गायत्री मंत्र जाप करे, चाहे हनुमान चालीसा, उनका पेट पचने वाला नहीं जब तक रेचक पेचक खा ले। और आपको ये कहा जाता है कि पाप कर लोगे और अगरबत्ती जला करके नष्ट हो जाएगा, ये पाप मिटने वाला नहीं। ये मत सोचना कि हम चल जाएंगे किसी तीर्थों की व्रत कर लेंगे कोई और मिल जाएगा, भगवान को खुश ले कर देंगे। ये केवल कपोल कल्पित बातों पर मत फंसना। इसलिए जरूरी है सत्संग। सत्संग एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान को इंसान बनाया जाता है। आज सरकार के पास बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जिनके चलते सरकार डॉक्टर बनाता है, सरकार मास्टर भी बनाती है, सरकार बहुत कुछ बनाती है, लेकिन उनके पास एक व्यवस्था नहीं है, तो केवल इंसान बनाने की व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी नशा और व्यसन के चलते गुलाम हो जाता है। इसलिए अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो किसी प्रकार के नशा व्यसन में मत फंसना। और जो समाज नशा व्यसन के चक्कर में फंस जाता है, उस समाज को नरक के गर्त में गिरने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे मित्रों, ज्योतिबा फुले ने कहा था भले एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। ज्योतिबा फुले ने एक शब्द बड़े अच्छे कहे थे
कि जब मैं किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनता हूँ तब देखता हूँ कि ये समाज कैसा अंधविश्वास की ओर चला जा रहा है, लेकिन जब किसी विद्यालय की घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तब लगता है मेरा देश विकास की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन भर अगर घंटा बजाओगे तो भी घंटी बजाते बजाते हाथ घंटा होने वाला नहीं। इसलिए अपने जीवन में मेहनत को श्रेय देना, काम करना, और काम करने वाला समाज कभी पीछे नहीं आता है, सदा आगे बढ़ता है। जो काम करता है वो समाज आगे बढ़ा, मेहनत करने वाला समाज आगे बढ़ा। इसलिए यहाँ पर जो भी भाई बैठे हुए हैं, सतगुरु कबीर के विचार, डॉक्टर अंबेडकर के विचार और ज्योतिबा फुले के विचारों से जरूर कुछ न कुछ प्रेरित है। अगर उन महापुरुषों को चाहते हो, उन महापुरुषों के विचार को कभी मरने मत देना। इसलिए ये महापुरुष कहे गए हैं कि अगर दिल से चाहते तो मेरे विचार को कभी मरने मत देना। इन महापुरुषों की पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। हजारों वर्षों से हम पूजा करते चले गए, हजारों वर्षों से उनको भोग लगाते चले गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत से महापुरुषों को माना, लेकिन महापुरुषों की नहीं माने। हमने अंबेडकर साहब को तो मानते हैं, अंबेडकर साहब की मूर्तियों को ले जाकर के पूजा भी करते हैं, भारमाला पहनाते हैं, लेकिन अंबेडकर की वाणियों को हम याद नहीं करते। अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो समाज पिएगा वो समाज दहाड़ेगा। ये बात हमने भूल गए, अंबेडकर की मूर्तियों की पूजा करने में लग गए। कहीं राम की पूजा कर रहे हैं, कभी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वे महापुरुषों ने भी केवल पूजा नहीं की, बल्कि श्रम किया, मेहनत किया। और जो समाज मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। ये घटना सुनाओ, दो लड़के थे, दोनों लड़के घोड़े में बैठ करके कहीं चले जा रहे थे, जंगल ही जंगल। दोनों को प्यास लगी तो इधर उधर कुआं की तलाश करने लगे, पानी की तलाश करने लगे। पानी कुछ दिखा नहीं था, लेकिन सामने में कुआं था। कुआं में के पास एक बाल्टी रखी हुई थी, रस्सी रखी हुई थी। उसमें से एक लड़का उतरा घोड़े से और रस्सी और बाल्टी लेकर के पानी निकालने के लिए जैसे बाल्टी कुएं में डालना चाहा तो उनको ख्याल आया, यार मैं तो राजा का लड़का हूँ। राजा का लड़का मैंने शहजादा, मैं तो शहजादा हूँ, पानी कैसे निकालूं और निकाल करके पीऊं? क्योंकि जातिवाद या बड़प्पन आदमी के अंदर में अहंकार बड़े बाधा बनता है। उस आदमी के अंदर अहंकार जग गया, मैं राजा का लड़का हूँ, शहजादा हूँ, पानी कैसे निकालूं? अपने मित्र से कहा, मित्र पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। तो उस मित्र ने कहा, मित्र तुम क्यों पानी नहीं निकालते हो, क्या कारण है कि बाल्टी आधे बीच से ही तुम निकालिए? शहजादा ने कहा, मित्र तुम नहीं जानते मैं राजा का लड़का हूँ, शहजादा, इसलिए तुम पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। उस लड़का ने कहा, राजा मित्र तुम राजा के लड़के शहजादा हो तो मैं भी वजीर जाता हूँ। वजीर कहते हैं मंत्री को, और राजा से कहीं ज्यादा काम काज में व्यस्त रहते थे, वो मंत्री होते थे। तो तुम्हारे पिताजी तो केवल बैठे रहते हैं, लेकिन काम काज तो मेरे पिताजी संभालते हैं। मैं वजीर जाता हूँ, मंत्री का लड़का हूँ, मैं कैसे पानी निकाल करके पिलाऊं? दोनों लड़के वहीं पास में बैठ गए और तीसरा लड़के का इंतजार करने लगे। ये कोना से तीसरा लड़का निकला, उसको हाथ मार के बुलाया, कहे मित्र आओ आओ, आ करके पानी पिलाओ। वो लड़का आया, आकर के पूछा, मित्र क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? उसमें से एक ने कहा, मैं शहजादा हूँ, ये वजीर जाता है, हम दोनों जाता है, कोई कम नहीं, पानी कौन निकाले? तो उस तीसरा लड़का ने कहा, तुम शहजादे हो, ये वजीर जाता है, मैं भी तुम लोगों से कोई कम नहीं हूँ, मैं हूँ पीर जादा। पीर जानते हैं, पीर कहते हैं गुरु को, और गुरु के लड़का को पीर जादा कहते हैं। तो तुम शहजादा हो, ये वजीर जाता है, मैं पीर जाता हूँ, मैं भी पानी कैसे निकालूं और निकाल करके पिलाऊं? तीनों लड़के वहीं पर बैठ गए। चौथा लड़के का इंतजार करने लगा कि कोई आकर के हमें पानी निकाल करके पिलाए। ये कोना से एक लड़का खूब गोल मटोल था, घोड़े में बैठ करके आया। उस लड़का को हाथ मार के बुलाया, कहे आए मित्र आओ आओ, और जेठ का महीना है, पानी निकाल करके पियो और पिलाओ। वो लड़का आया, बड़ा हष्ट-पुष्ट था। वो आकर के पूछने लगा, मित्र क्या तुम लोगों ने पानी पी ली? उसमें से एक लड़का ने कहा, यार मैं शहजादा हूँ, और ये है वजीर जादा, ये है पीर जादा, हम तीनों जादा है, कोई कम है नहीं। तो चौथा लड़का आया हुआ था, उन्होंने कहा, मूर्खों
तुम पानी निकाल करके पी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तीनों ज्यादा हो। तो उन्होंने कहा तुम हो वजीर ज्यादा, ये है पीर ज्यादा, ये है शहजादा। तूने ज्यादा हो तो मैं भी तुम लोगों से कोई कम नहीं, मैं हूँ हराम ज्यादा। उन्होंने अपने जूते निकाल करके तीनों को एक एक जूते लगाए, मूर्खों निकाल करके पानी पियो अन्यथा प्यासे मरो। जब तक स्वयं काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करो, भगवान और भगवती के भरोसे बैठे रहोगे, सदा समाज पीछे चला जाएगा, भूखे मर जाओगे। लेकिन कोई भगवान आकर के प्रहलाद जैसे नहीं बचाने वाला, तुम्हारे हिरण्यकश्यप कोई आने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये समाज पढ़ लिख करके आगे बढ़े। बड़े सौभाग्यशाली आप सब हैं जो कि शिक्षा की महत्ता को समझे और साथ साथ हमारे समाज में होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किए। मैं चाहता हूँ ऐसा समय समय पर समाज में ऐसे स्वीकृत कार्यक्रम हो जिससे हमारे प्रतिभावान छात्र आगे आए और समाज को एक नई दिशा मिले। इसी के साथ देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। मेरा तो टाइम हो गया, मेरा को टाइम हो गया।